आशाओं से नाता जोड़ दे, ये निराशाओं के बंधन छोड़ दे। सुने ओ माझी आज का गम तू छोड़ दे, आज तो पीछे रह गया है, सामने है कल। ओ माझी चल, ओ माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल। गीत में जो मेडिसिन का गुण होता है उससे हमारी जिंदगी को एक अच्छी दिशा में ले जाने में बहुत बल मिलता है। तभी इन लाइनों के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, कभी बच्चों कभी भी निराशा मत होना। जिस लक्ष्य में भी आप लगे हैं, अगर थोड़ी सी असफलता कभी मिल भी जाती है, निराश मत होना, आगे सफलता आपका इंतजार कर रही है। क्योंकि जब हम गिरते भी है ना दोस्तों, तो यकीन मानो एक कदम आगे ही बढ़ते हैं, पीछे को कोई नहीं आता। ये आपने गौर भी किया होगा। जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा कि एक IIT के बच्चे से मैं आज आपको मिला रहा हूँ। हम लोग अभी बैठे हैं सोमेश्वर के पास, रनमन से जो गणनाथ की जो रोड जाती है, उसके टॉप पहाड़ी पर हम बैठे हैं। क्योंकि पीछे आप प्रकृति देख रहे होंगे, सुंदर के नज़ारे ही कुछ अलग हैं। तो मैं भी इवनिंग वॉक के लिए आता हूँ, क्योंकि हमारे मित्र विनोद उपाध्याय जी यहाँ पर रहते हैं, तो वहीं को मैं वॉकिंग में निकल जाता हूँ। और आप लोग भी वॉकिंग के लिए आए थे, तो हमने सोचा क्यों नहीं कुछ गुफ्तगू की जाए। ये स्वप्निल हैं और स्वप्निल बजेठा, इन्होंने इस बार IIT क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले स्वप्निल तुमको मेरी ओर से बधाई, और हमारे पूरे रनमन क्षेत्र, पूरे सोमेश्वर क्षेत्र की ओर से शुभकामनाएं। ठीक है, धन्यवाद। और साथ में उनके पिताजी हैं बालम सिंह बजेठा, जो कि बहुत जेंटल पर्सन है, मतलब हमसे सीनियर रहे हैं लेकिन हमारे भी आइडियल रहे एक टाइम पे। क्योंकि उनकी जो पढ़ने की जो रुचि रही और जो शालीनता रही स्टूडेंट लाइफ में, वो आज भी हमें याद है। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ अपनी ओर से, और आशा करता हूँ कि जितने भी इस वीडियो को देखेंगे वो बच्चे कुछ न कुछ इस वीडियो से ज्ञान लेंगे कि हमें किस तरीके से मेहनत करनी है और क्या क्या आगे करना है। क्योंकि हर एक का सपना होता है, हर एक बच्चा जब PCM से इंटरमीडिएट करता है तो उसका पहला लक्ष्य होता है कि मैं एक अच्छे इंजीनियरिंग संस्थान से इंजीनियरिंग का कोर्स करूं। और उसमें जो सबसे बड़ा संस्थान आता है वो आता है IIT, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, है ना। तो उसमें NIT भी होता है, एक NIT होता है ना, एक IIT होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें सबका सपना होता है, लेकिन लगता है लोगों को कि कैसे होता होगा, क्या होता होगा। कठिन तो होता है, लेकिन मंजिल जब बड़ी होगी तो कठिन तो होगी। लेकिन आप अगर हिम्मत से रहते हैं, अपने करेजेज रहते हैं, आप एक जुनून रखते हैं, तो आप उसमें अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। तो कुछ इस चीज़ के बारे में जानकारी मुझे स्वप्निल से भी मिलेगी, और कुछ मैं अपने अनुभव से भी आपको शेयर करूंगा। और सबसे बड़ी बात यह बेटा, जितने भी लोग इसको देखें, किसी भी क्षेत्र में आपको जाना है तो सबसे पहले पॉजिटिव माइंड बहुत जरूरी है, सकारात्मक सोच। तो तुम्हारी जो रैंकिंग थी वो क्या थी? जी, मेरी JEE मेंस में 4331 रैंकिंग थी, और JEE एडवांस जिसमें IIT में चयन होता है जिससे, उसमें 5648 रैंकिंग थी। क्या बात है। 2.5 लाख लोग JEE एडवांस देते हैं, और IIT में जो सीटें हैं वो 14,000 हैं। तो 14,000 में आपको आना होता है अगर आपका IIT में चयन चाहिए आपको पूरे भारत में। अच्छा, IIT जो एडवांस होता है उसके बारे में बताना थोड़ा सा। जी, IIT एडवांस ऐसा पेपर है जिसका मतलब आपको पैटर्न भी नहीं पता होता कभी, मतलब कैसा आएगा, और टफ तो है ही, ऐसा सब लोग जानते ही हैं। पर वही है, उससे IIT में चयन होता है, और वही है। पहले NIT का निकल रहा था जी, NIT का निकलता है पहले। जी जी जी, पहले JEE मेंस से आपका NIT में निकलता है, और JEE मेंस में आपको 2.5 लाख के अंदर आना होता है ताकि आप JEE एडवांस दे पाएँ, परीक्षा में बैठ पाएँ। और JEE एडवांस में आपको 14,000 के अंदर आना होता है पूरे भारत में, ताकि आप IIT में एक सीट मिले आपको। अरे बहुत बढ़िया। आपको 12th का अपेयरिंग होना चाहिए या 12th पास होना चाहिए? अच्छा ठीक है, अपेयरिंग होना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। 12वीं में अपीयर हो रहे हो बोर्ड में, और आपके मतलब 75% हो, तब जाके आपको सीट मिलती है। ये मतलब 75% पेपर दे बाद सकते में हैं। देखे जाते हैं,
पहले हाँ। आपका पेपर हो जाता है, पर अगर आपके 75% नहीं आए तो आपको आईआईटी में सीट नहीं मिलेगी, मतलब वो आने भी जरूरी होता है। एनआईटी में मिल जाएगी? एनआईटी में भी नहीं मिलेगी। अच्छा। हाँ, बस पिछले साल कोविड की वजह से हाँ। ये जो वो है कंडीशन ये हटा दी गई थी, 75%। पर हर साल लगभग ऐसे ही होता है कि 75% आपको लाने होते हैं। अच्छा, ये एक विशेष बात आप गौर करना बच्चों, जितना भी ये लोग देखें आप लोग, जेई मेंस की परीक्षा देनी है इस उद्देश्य से तैयारी की होगी ना? हाँ हाँ जी जी, नजर में रखा होगा आईआईटी, नज़र में आईआईटी रखा है ना? जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताना कि कब से ऐसा लगा कि यार मुझे उस वो मेरा टारगेट वो होना चाहिए, और उसके लिए क्या तैयारी करी, क्या अपने तरीके से क्या चीज नई अपनाई, क्या अनुभव लिया मतलब? तो वही बचपन से मतलब रहता है हर घर में कि आईआईटी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग के लिए, तो वही था। पर मुझे उतना आइडिया नहीं था कि क्या होता है ये जेई मेन एडवांस। 10वीं में मैंने सोचा कि मैं जेई मेन और एडवांस के लिए जाऊंगा, फिर मैंने देखा कि क्या करना होता है, कैसे होता है, तो फिर पता चला कि कोटा में कोचिंग वगैरह होती हैं इसकी। तो वही सब मैंने फिर अपने पेरेंट्स से, पापा वगैरह से डिस्कस किया और फिर मैं कोटा चला गया। फिर मैंने कोटा 11-12 2 साल तैयारी की जेई मेन और एडवांस की। बस वहाँ ऐसा है कि जेई मेन और एडवांस करने के लिए आपको ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ही पढ़ना पड़ता है, पर आपको हर रोज़ पढ़ना होता है, मतलब कंसिस्टेंसी बहुत चाहिए होती है। क्या बात है, क्या बात है। होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, एक तो चैप्टर का रिवीजन करते हैं हम, जब चैप्टर करते हैं तब रिवीजन होता है, एक होता है किताब जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तब रिवीजन होता है। तो चैप्टरों का भी रिवीजन करना है, और जब किताब पूरी हो जाती है फिर रिवीजन करना है, क्योंकि माइंड पावर बापना की जो टेक्निक है वो कहते हैं 24 घंटे में हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। जब 100 लाइनें हम पढ़ते हैं उसमें से केवल 50 लाइनें याद रहती हैं। तो इस बात का भी गौर करना है। दूसरा, एक मैं अपने अनुभव से बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जीवन भी ज्यादा बच्चों के संग ही रहा, तो उसमें एक हमारे जो पहाड़ में होने जैसे गोरबाज खाना खानी, वो फिर बाद में वो पछुने लीजिए वाऊ वाऊ करते रुनी ने उगार लेना जिसे कहते हैं, उगार होने इसी ने करना गोरबाज आऊं आऊं आऊं। तो उसका मतलब इतना पढ़ाई के प्रति भी रखना है फोकस, ठीक है? यानी कहने का मतलब है कि जैसे गाय बच्चियां खाने के बाद पाचन करती है, उसी प्रकार हमें पढ़ने के बाद उसका चिंतन करना होगा। चिंतन यानी उगार, कि हम उसमें माइंड में फोकस करते रहे कि मैंने क्या पढ़ा, कैसे किया, क्या किया। छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं, जैसे कहीं सफर में भी जा रहे हैं तो वहाँ पर छोटे छोटे नोट्स को पढ़ लिया, है ना जी। तो इस तरीके से बहुत अच्छा हो सकता है। वहीं कोचिंग वगैरह में करते थे, और सर वगैरह जो भी बताएं आपको, जो भी सर आपको पढ़ाते हैं, जो भी गुरु हैं आपके, वो जैसा बताए आपको वैसा ही करना चाहिए। मतलब वो सबसे अच्छा जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा होगा सबसे। क्या बात है, इतनी शालीनता इस बच्चे में देखो। छोटा सा देखा था, 7-8 साल बाद दोबारा देख रहा हूँ इस बच्चे को। नहीं, जैसा इसको बचपन में देखा था शांत, वैसी आज भी है इस मुकाम को प्राप्त करने के बाद भी। तो अभी बच्चे ने कहा कि कोचिंग की और आपके जो गुरु हैं उनके प्रति, यानी जो हमारे पुराणों में कहा गया, क्योंकि मॉडर्न बच्चे हैं उतनी चीजें हमें नहीं आती, लेकिन बात यह है कि अर्थ वही बता रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता, अपने गुरुजनों के प्रति आभार व्यक्त करना, वो दिल में होना चाहिए, है ना? कोचिंग के अलावा, कोचिंग में तो तुमने ज्ञान लिया, उसके बाद सेल्फ स्टडी के बारे में क्या बताओगे? क्योंकि कहते हैं कि बिना सेल्फ स्टडी के आदमी सक्सेस नहीं हो सकता, है ना? थोड़ा उसके बारे में बताना जी। तो सेल्फ स्टडी में आप जो सुबह पढ़ते हैं अपने गुरु से, उसको आके एक बार देखिए। और सेल्फ स्टडी में आपको मतलब खुद से भी कुछ चीज़ें डेवलप इन्वेंट करनी पड़ती हैं। मतलब जो चीज़ किसी और के लिए मतलब अच्छी है वो शायद आपके लिए ना हो, आपको खुद ही देखना पड़ता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। तो आपको यही इन्वेंट करते रहना पड़ता है। और जेई का एग्ज़ाम ऐसा है कि आपको इंटेलिजेंस भी अपना मेंटेन करना रहता है, मतलब आधा नॉलेज का एग्ज़ाम है वो, आधा इंटेलिजेंस का एग्ज़ाम है। तो यही दोनों चीज़ें में आपको वो करना पड़ता है, और रोज़ पढ़ाई करनी पड़ती है, बस यही सब रहता है। और वही जो गुरुबछा उगार को मिया। हाँ जी जी, जैसे अच्छा। गुरु जी ने कहा वैसे ही। एनसीईआरटी का रोल तो केमिस्ट्री में ज़्यादा रहता है। बहुत बढ़िया जी। तो उसमें आपको क्या करना है कि अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो उसको ऐसे नॉवल टाइप नहीं पढ़ना है कि मतलब ऐसे ही पढ़ लिया। हाँ। आपको अंडरलाइन करना है क्या क्या इम्पोर्टेंट है। क्या बात है। फिर उसके बाद दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मुझे याद है। जो नहीं याद है उसको किसी कॉपी में लिख लीजिए। ऐसा फिर तीसरी बार करिए, फिर ऐसे लास्ट तक आपको सभी याद हो जाएगा। तो फिर कहाँ से पूछेंगे, सब याद है तो फिर। ओह माय गॉड, क्या बात कही।
बहुत गजब का अनुभव। मैं तो शुक्रगुजार हूँ माँ सरस्वती ने जो तुम्हारे पास भेजा मेरे को। ये जो जुनून है ना, अभी भी मैं सोचता हूँ कि मैं स्टूडेंट बने रहूँ और तुम जैसे बच्चों से मिलता रहूँ, कुछ न कुछ मेरा घड़ा बीच बीच में भरता रहे। फर्स्ट अच्छा जब हम हमारा फर्ज बनूँ कि हमको कहने के दिवे हूँ यश नियोगों की पास है कि मीठा खवा, क्योंकि उससे क्या होता है अगर हम उसको कुछ गिफ्ट देंगे तो उसका असर हमारे बच्चों में अवश्य पड़ेगा। तो ये गुण बहुत बड़ी बात है। उनकी मम्मी भी उसी गुण से भरी हुई हैं। लास्ट में क्लिप उनके भी अनुभवों की डालूंगा मैं, क्योंकि वो अभी किसी काम में चले गई थी, तब वो वॉकिंग करने नहीं आ पाए यहाँ पर शायद, तो वो लास्ट में बताएंगे उस अनुभव को। चलता है गूगल कंपनी हुई ना, गूगल कंपनी की जो सीईओ है वो सुंदर पिचई, वो भी खड़गपुर IIT के ही स्टूडेंट रहे हैं। अब कल्पना कर सकते हैं आप, अगर इस टॉप इस मुकाम पर आज है वो, कि उसको तो ये मतलब कोई भी उस मुकाम तक पहुंचने का शौक रखता होगा। जी बिल्कुल, है ना। तो ये और ऐसा भी है कि बहुत सारे बच्चे जो सोचते हैं कि यार हम गरीब हैं, हम कैसे करेंगे, हम ये भी ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको उसमें, क्योंकि मुझे डॉक्टर मेहता जी जो अल्मोड़े में है उनका बेटा निकला था एक बार IIT में, प्रांजल मेहता, मैं उसकी भी यादें तरोताजा करना चाहूँगा। तो उससे मैं मिला था, उस टाइम पर उतना कैमरा वैमरा मेरे पास इस टाइप का था नहीं, और इतना ये चीज़ें नहीं थी साधन उस समय, नहीं तो मैं और भी तो कुछ चीज़ें उन्होंने बताई कि इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, इसमें भारत सरकार ने अभी 10% सीटें गरीब बच्चों के लिए IIT में रखी गई हैं EWS कैटेगरी के तहत। क्या बात। वैसे एक बात ये भी है बालम ना, क्योंकि जब एक बच्चा IIT में निकलेगा तो पूरी एरिया की दुआएं तो रहती हैं उसके साथ, तो हर कोई ना कोई मदद तो उसका कर ही लेगा, है ना। जो निकलता है वो भी करते हैं, जो निकलते हैं वो भी मदद करते हैं। जैसे मैं भी अगर कोई बजेल में कोई करना चाहेगा ऐसा, तो मैं ज़रूर उसकी मदद करूँगा। तो ऐसे ही मदद करते रहना चाहिए, यही। क्या बात है, कितनी बड़ी बात है। देखो अभी पूरा शुरुआत हुई नहीं है, नहीं मॉनिटरिंग रहती है जो IIT एक। ये कितनी अच्छी बात कही कि कल को मैं भी उनकी मदद करूंगा, मेरे से भी जो हो सकेगा, कि बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा निकलता आपके बगल में, अगर उसकी अभी तो चलो आप लोग तो उसको अफोर्ड कर लोगे, लेकिन कोई ऐसे भी होंगे जो बच्चे बड़े मेधावी होते हैं लेकिन उनको साधन नहीं मिल पाते, तो ऐसे बच्चों को अपने, जरूरी नहीं है कि दूर जाएं, अपने अपने नज़दीक क्षेत्र में जो भी आपके बच्चे ऐसे, जहाँ पर ऐसे बच्चे निकलते हैं, प्लीज़ उन पर फोकस करिए। कितनी बड़ी बात कही उसने कि कल को मैं भी करूँगा, मैं भी जो मेरे से हो पड़ सकेगा। वैसे अगर एक छोटा सा बच्चा इस जॉब में, अब ये तो पक्का है कि वो किस जॉब को पकड़ेगा, कल को किस मुकाम तक पहुँचेगा, इसमें दो राय तो है नहीं, लेकिन अभी से इतनी अच्छी सोच है कि मैं कल किसी के काम आऊँगा। तो इसीलिए हमें सबको चाहिए कि अगल बगल में जितने भी बच्चे कुछ अच्छा करते हैं उनको मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उनकी पढ़ाई रुके ना, मतलब धन के अभाव में ना रुके। अगर हमारे पास नहीं भी है तो हम किसी और से कह के उसके गुणों के बारे में बता के उनसे भी मदद ले सकते हैं, ये भी एक जरिया हो सकता है। लेकिन गुणों का बखान करना बहुत जरूरी है। अब अक्सर होता है ना कि कोई गलती किसी से हो जाती है तो उसको ज़्यादा शेयर करते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों को कम शेयर करते हैं। तो जब हम अच्छी चीज़ों को शेयर करेंगे तो शायद गलत चीज़ें भी कम होने लग जाएगी, और आप किसी और की मदद करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मदद ना मिले। हेलो, देखो हेलो शब्द आ रहा, अगर मैं इससे कहूँ कि तू गंदा है, दूसरे से तू गंदा है, तो आप देखो वो कह रहा है कि मुझसे कि भाई साहब तू भी तो गंदा है ना। क्योंकि जैसा हम करते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया का लॉ है कि जैसा हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है ना। बहुत बढ़िया बेटा, तुमने अपने अनुभव, और तुम जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं जो अभी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं या जो 8th 9th में है, जो इसका सपना देख रहे हैं, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे बेटा प्रंजल? थोड़ा स्वप्निल थोड़ा सा बताओ बेटा। जी, उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 10वीं तक आप देखें कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। हाँ, कोई भी हो सकता है, वो डॉक्टरी क्षेत्र में भी हो सकता है, डॉक्टरी में हो सकता है, बायोलॉजी साइड पे हो सकता है, सिंगिंग में हो सकता है, फुटबॉल अच्छा खेलता हो, कुछ भी हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप उसको ढूंढिए। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और अगर आप उसमें जी जान लगा देते हैं तो फिर सफलता तो मिल ही जाती है। तो आप पहले अपने इंटरेस्ट को ढूंढिए, फिर लग जाइए 2-3 साल उसको पाने के लिए बस। क्या बात है, क्या बात है। देखो एक बच्चा कितनी बड़ी बात कह रहा है कि आपका जिसमें इंटरेस्ट है उसमें, ये नहीं कि जो मैं निकल गया हूँ तो आप भी इसी में ट्राई कर लेंगे। जो आपका इंटरेस्ट है उसमें 100% अपना दीजिए, फिर इसमें आलस्य नहीं करना है। नहीं, कोई ना कोई सहारा तो बिल्कुल बनेगा। मेरी तैयारी में भी कई पल आए जिनमें मेरे को निराशा हुई, पर उनसे उठ पाना वही सफलता दिलाता है। यही मतलब एक्सपीरियंस बहुत मिलता है इन सब
क्या बात है। समझ। अभी दोस्तों मैंने बताया भी था पहले, आशाओं से नाता जोड़ दे, ये निराशाओं के बंधन छोड़ दे। यहाँ पर बालमदा बैठे हैं। बालमदा, आप कुछ स्वप्निल के बारे में कुछ बताइए, अपने अनुभव। स्वप्निल बचपन से ही मेधावी रहा है, वेरी गुड। बहुत ही- मेधावी के साथ साथ और क्या? हाँ, मतलब ये तो शांत स्वभाव बताता का ही रहा है। है, शांत स्वभाव का रहा है। इसका बचपन से ही फ्रेंड सर्कल भी बहुत सेलेक्टिव रहा है। मतलब कोचिंग के साथ साथ स्वप्निल बहुत कंसिस्टेंट रहा है पढ़ाई में। मतलब कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है किसी बड़ी मुकाम को पाने के लिए। आपको कंसिस्टेंस बहुत रहना पड़ता है। मतलब जो चीज़ है उसको रिपीट आपको एक छोड़ना नियम नहीं होता है। मतलब जो चीज़ करनी है तो करनी है। इवन कि हमारे मेहमान घर में आते थे तो उसका जो अपना बहुत बड़ी बात है। शेड्यूल था उस शेड्यूल को छोड़ता नहीं था। कोई डायरेक्शन स्वप्निल से लेना चाहता है, या थोड़ा बहुत अनुभव हमको भी हो चुका है स्वप्निल को ये 2 साल की तैयारी के दौरान। तो उसको गाइड करने के लिए आप भैया जी के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहा गया ना, बड़ा बनना अच्छी बात है, पर अच्छा बनना उससे भी बड़ी बात है। तो जो अभी मैं इनके कैरेक्टर में देख रहा हूँ स्वप्निल के, तो मुझे ये बिल्कुल फिट लग रहा है कि बड़ा तो बनेगा ही बनेगा। जहाँ आईआईटी में निकल गया तो बड़ा बनना तो स्वाभाविक ही है। ऐसा तो है नहीं कि पोस्ट तो बड़ी मिलनी है, लेकिन उसके बाद जो गुण है वो इस ओर संकेत कर रहे हैं कि इसको बहुत अच्छा भी बनना है। जहाँ भी जाएगा अच्छा बनेगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे मित्र विनोद उपाध्याय जी, देखो मेरा यहाँ तो अड्डा ही है टहलने का। तो ये असली में हमारा जो इनका जो इंटरव्यू मैं लेना चाह रहा था वो यहीं पे बैठ के लेना चाह रहा था, लेकिन कुछ इमरजेंसी आज यहाँ काम पड़ गया तो खटखट की आवाज़ ज़्यादा हो रही थी, तो हमने फिर यहीं से चेयर लेके ऊपर हम जंगल में बैठे। तो आप क्या कहना चाहोगे स्वप्निल के लिए? ये बेहद ही खुशी की बात है। स्वप्निल नज़दीक आ जा थोड़ा। क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में कोई आईआईटी से इस तरह से मतलब कि क्लियर जिसने किया हो, एंट्रेंस किसी ने निकाला हो, ऐसा अभी तक न्यूज़ हमारी समझ में नहीं आई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वजीर गांव से और हमारे बिल्कुल करीबी क्षेत्र से हैं ये। दूसरे इस इलाके के जो नए बच्चे हैं उन बच्चों के लिए ये प्रेरणा स्रोत है। इस सबको इनक्रेज करेंगे कि किया जा सकता है सब कुछ। तो इन्हीं के बीच से ये निकले हैं जिनके इनके माँ बापों का भी इनके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। तो सभी पेरेंट्स भी इसके साथ इंस्पायर होंगे कि बच्चों को एक थीम देनी है ज़रूर आगे के लिए। तो मेरे हिसाब से ये एक इंस्पायरिंग है हमारे सपने, और बहुत खुशी की बात है। आपने अपने लिए तो किया ही, अपने पिताजी और अपने गांव का नाम भी रोशन किया, साथ में नए बच्चों के लिए एक जागृति का केंद्र आप बन रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। आपके ब्राइट फ्यूचर की हम कल्पना करते हैं जी। थैंक यू विनोद भाई, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आज ऐसे ही है वक्त बेवक्त। ना अरे यार क्या बात करो, आपका तो योगदान जबरदस्त रहता है। कुछ नहीं, स्वप्निल सिंपल बच्चों की तरह था। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब इसको जो आसपास का माहौल, फैमिली माहौल सबसे ज़्यादा बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब वो चाहे चाचा चाची हों या दादा दादी हों, और टच वुड के हमारी फैमिली बहुत जॉइंट है। तो हम लोग जब भी मिलते हैं तो सबका सपोर्ट है। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी, अब पेरेंट्स का सपोर्ट है उसमें, फैमिली ने सपोर्ट किया है। टीचर उसको हमेशा अच्छे मिले शुरू से। जिस दिन से हमने स्कूल में डाला तो टीचर बहुत अच्छे थे। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। एक बार इसकी ड्राइंग की बुक थी, जब ये KG 1 में पढ़ता था, तो इसने एक बॉल बनाई थी बहुत टेढ़ी मेढ़ी। अच्छा। और वो क्रिकेट का बल्ला भी कुछ ऐसे ही बनाया था। तो इसकी मैडम ने इसको A दिया था। जब मैंने चेक किया तो मैं बहुत ज़ोर से मैंने कहा, अरे मैडम जी इसमें A क्यों दे दिया? तो उनका कहना था कि वो इसको छोड़ भी सकता था क्योंकि उसको नहीं आती स्केचिंग करनी। पर हमको उसको सपोर्ट करना है, उसको बताना है कि तुमने आज टेढ़ा मेढ़ा बनाया है तो कल तुम इसको अच्छा बना लोगे। क्या बात है, सिर्फ उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने A+ दिया था। आप तो समझो कि एक टीचर ने उसको कितना सपोर्ट किया। हाँ, हम लोगों का था, मतलब हम लोग उस पर हमेशा एक नज़र रखे रहते थे। फ्रीडम हमने उसको पूरी दी है, आज भी है। उनको जो करना होता है पहले वो डिस्कस करते हैं, हमसे करते हैं, अपनी फैमिली से करते हैं, फिर उनका छोटा भाई है उससे करते हैं। जब फिर सब एक पॉइंट पर एग्री होते हैं
तो फिर उनको लगता है कि हाँ ये कर लेना चाहिए। पर आसपास का माहौल बहुत ज़्यादा, हम लोग कहते हैं बच्चा मतलब एक का नहीं होता है, पूरे समाज का होता है और वो समाज से ही सीखता है। वाह क्या बात है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, ये कहना चाहिए कि देखो अगर हम समाज का हित सोचेंगे, समाज के सबके बारे में अच्छा सोचेंगे, तो हमारे बच्चे का भी ऑटोमेटिकली हित होगा। तो ये वाली बात गौर करने लायक है कमला जी की, क्योंकि यही चीज़ आजकल गड़बड़ हो रही कि जैसे कुनी ना आप घर में अगर कोई शराब पीबे उछो तो कुनी कि भगवान ये गलती वो कर दियो या कोई फलमती दी दियो, और तुम्हारा घर में अगर कोई उछो तो अभी मरूँ कुनी ने, ये मतलब इस टाइप का इग्नोर नहीं करना चाहिए कि तुम्हारा बच्चे छू तो तरसा छू, बिगड़ जो आप ही बिगड़ो, हाँ आप ही बिगड़ो की बिगड़ना। हाँ तो ये वाली कि वो हम नानतेन एक्सेप्ट करनी हो सीखा नहीं हो। अब जो इनाबे नान बहुत बड़ी बात तो तुम सालों बती तय लीजिए लाग रही लोगों की कि ये चीज होनी चाहिए, अच्छा माहौल मिलना। अभी आप हैं, आप इतने सारे बच्चों को वो कर रहे हैं, निःशुल्क कर रहे, क्या मिल रहा है आपको? लेकिन सिर्फ इसलिए कि दूसरे के बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो, बच्चे सीखें, मिलता है। आप ही एक बात बताइए, इस चीज को, इस इंटरव्यू को आप ले रहे हैं तो इसमें आपका क्या फायदा है? कुछ नहीं। लेकिन इसको कोई पढ़ने वाला बच्चा देखेगा, सुनेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, तो उसको फर्क पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको हेल्प होगी। हाँ कृतज्ञता का गुण उसके अंदर होना चाहिए, उसके अंदर होगा, वो सीखेगा। वो अच्छे, अगर आज मान लो उसके फ्रेंड सर्कल में अच्छे नहीं है तो कल वो अच्छे बच्चों के संपर्क में जाएगा, अच्छे लोगों के संपर्क में जाएगा। बहुत बड़ी ये कोई जरूरी नहीं है कि हम अपने बच्चे के पीछे लगे रहें, नहीं। हमारे बच्चे आसपास से ज्यादा सीखते हैं हम लोगों के बजाय, मतलब हमारे साथ कितना समय रहते हैं, स्कूल से, टीचर से, आस पड़ोस से, अपने दोस्तों से, उनसे ज्यादा सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो, का बहुत बड़ा योगदान है। आपने पूरे अपने विचार मेरे संग शेयर किए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी कि आप इतना लोगों को महत्व देते हैं। अरे लोगों के लिए निःशुल्क करते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि समाज के लिए करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। ये सब माँ सरस्वती का देन है।